सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के गुनाह की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने ऑर्डर में कहा है कि जांच के लिए गठित एसआईटी ऐसी हो जिसमें एमपी कैडर के आईपीएस तो हों, लेकिन रहने वाले एमपी से बाहर के हों। इनमें एक आईजी स्तर का अधिकारी और एक महिला आईपीएस अधिकारी जरूर हों। देर रात तक कल खबर आई कि एसआईटी गठित हो गई। इस एसआईटी में सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी हेडक्वार्टर कल्याण बनर्जी और डिंडोरी जिले की एसपी वाहिनी सिंह शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ सवाल यह भी पैदा हुआ है कि जब विजय शाह के बयान का पूरा वीडियो मौजूद है, सब कुछ ऑन कैमरा है, उसके गुनाह कैमरे में दर्ज हैं, तो आईपीएस अधिकारियों की यह एसआईटी क्या जांच करेगी? एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगर अपने मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए बेशर्मी की हर सीमा को पार कर लिया है, तो उनके मातहत ये अधिकारी कितनी निष्पक्षता से जांच करेंगे, जिन्हें एमपी में ही पोस्टिंग पानी है और सरकार का कृपापात्र भी बने रहना है। एसआईटी भले ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गठित हुई, लेकिन गठित करने वाले एमपी के वही डीजीपी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करने में चालाकी की थी। एफआईआर ऐसी भाषा में लिखी गई थी ताकि वो ऊपरी अदालत में टिक न सके। हाईकोर्ट ने कमजोर एफआईआर दर्ज करके मंत्री को बचाने की चालाकी और मक्कारी को पकड़ लिया था और विजय शाह के गुनाह को विस्तार से लिखने का आदेश दिया था। अब सरकार वही है, डीजीपी वही है, तो फिर जांच कैसी होगी? क्या जांच होगी निष्पक्षता से? विजय शाह ने पहले तो कहा था कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन बाद में वो मान चुका है कि अगर गलती हुई तो माफी दे दो। हालांकि माफी का अंदाज ऐसा था जिसे कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। एमपी पुलिस के रवैये पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि यह कोई मर्डर का मामला नहीं है कि इसमें इतनी लंबी जांच की जरूरत है। तो फिर सवाल जिंदा है कि एसआईटी क्या उस रिपोर्ट में विजय शाह को कसूरवार ठहराएगी? कई बार एसआईटी और जांच कमेटियां मामले को ठंडे बस्ते में डालने में कामयाब हो जाती हैं। कहीं इस मामले में तो ऐसा नहीं होगा। कहीं मोदी, शाह और नड्डा इसी इंतजार में तो नहीं बैठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना थोड़ी उम्मीद जगाता है कि हम चाहते हैं कि राज्य हमें जांच रिपोर्ट सौंपे, हम कड़ी नजर रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसआईटी को 28 मई तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। 11 मई को जब बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने महू के एक सरकारी कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान दिया था, जो बयान अगले दिन से जबरदस्त वायरल हुआ, तब मंच के आसपास बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। मंच पर उसी जिले की एक विधायिका भी थी, महिला विधायक। विजय शाह ललकार तो पाकिस्तान को रहा था, कसीदे तो मोदी के पढ़ रहा था, लेकिन टारगेट मुसलमानों को कर रहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी सेना की वर्दी में होकर भी उसके लिए पहले मुसलमान थी। तभी उसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था, जिनका इस्तेमाल मोदी ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए किया था। उस बयान के वायरल होने के तुरंत बाद बीजेपी को विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन तुरंत बाद तो छोड़िए, हाईकोर्ट से एफआईआर दर्ज होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में कल की फटकार और एसआईटी गठित करने के आदेश के बाद भी विजय शाह अपनी कुर्सी पर बैठा है। आज तक वो दिन नहीं आया कि उसके खिलाफ एक्शन हो। जिस सेना पर पूरे देश को गर्व है, उस सेना की एक कर्नल को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से आतंकियों से जोड़ दिया गया और बीजेपी नेतृत्व चुप्पी साधे बैठ गया। एमपी के सीएम मोहन यादव बयान देकर लीपापोती कर चुके हैं और ज्यादा पूछने पर रिपोर्टर को ठेलकर, माइक को ठेलकर किनारे लगा चुके हैं। मतलब एक तरह से चेतावनी भी है कि ज्यादा सवालों को लेकर ज्यादा नेताओं का पीछा मत करो, हम तो वही करेंगे जो हम तय कर चुके हैं। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा? इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। एमपी हाईकोर्ट ने अगर स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता भी या नहीं, पता नहीं। जब विजय शाह को लगा कि वह अब फंस गया तो उसने माफी मांगने का नाटक किया। अगर मगर के साथ माफी मांगी गई, उसी माफी पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह किस तरह की माफी है। और माफी मांगने वाले वीडियो में कैमरा बंद होने से पहले वो हंसते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए भी दिख रहा है। कैद हुई है उसकी तस्वीर, उसका चेहरा। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आपको ईमानदारी से माफी मांगने से किसने रोका?
आपकी भाषा और आपके अंदाज से लग नहीं रहा है कि आप शर्मसार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को खारिज करते हुए कहा कि आपने कहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है, इसमें अगर और मगर क्यों है? हम जानते हैं कि आपसे कानून के अनुसार कैसे निपटना है। अब जरा विजय शाह के माफी मांगने के अंदाज को देख लीजिए, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। ठीक, मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। बहरहाल अब एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी के 3 आईपीएस अधिकारी एसआईटी का हिस्सा जो है वो इस मामले में जांच करेंगे। वीडियो मौजूद है, वीडियो में उसकी आवाज है, उसका अंदाज है, उसका वो बयान है। अब मुझे पता नहीं कि इसके जांच के दायरे में क्या क्या आएगा, क्या जांच होगी। पूछताछ हो सकती है विजय शाह से, मंच पर मौजूद लोगों से पूछताछ हो सकती है, फॉरेंसिक जांच हो सकती है, इस वीडियो में उसकी आवाज है या नहीं, जो उसने तोड़ मोड़ कर बोला था और बाद में माफी मांग लिया। माफी मांगना इस बात का सबूत है कि उसने बोला, तो इसकी फॉरेंसिक जांच की भी जरूरत नहीं है। तो सब कुछ सामने है। तो फिर जांच में एसआईटी क्या देगी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसका हमें इंतजार है। क्योंकि मोदी और शाह तय करके बैठे हैं कि आसानी से इस मंत्री को इस्तीफा देने को मजबूर नहीं किया जाएगा या नहीं कहा जाएगा। लेकिन जिक्र हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का, जिन्होंने एक ऐसी फेसबुक पोस्ट लिखी थी 8 मई को, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, एक लाइन भी ऐसी नहीं थी जिसके आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई गई, हरियाणा महिला आयोग की तरफ से और सोनीपत के एक बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से। 24 घंटे एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर प्रोफेसर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नाम है अली खान महमूदाबाद। लेकिन ये मंत्री है। पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि इस प्रोफेसर की पोस्ट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लिखा गया था, फिर उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कि देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग हो रही है। संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 5 से 7 साल की सजा हो सकती है ऐसी धाराएं ठोक दी गई है। और यहां मंत्री जिसका बयान ऑन कैमरा है, सबूत के तौर पर है, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का हंटर है, उसके बाद भी सन्नाटा है। मीडिया इसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा है। मोदी और शाह
की तस्वीरें लगाकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर ये 2014 के पहले की स्थिति होती तो चैनलों पर मोदी और शाह की तस्वीरें होती और सवाल विजय शाह की के खिलाफ एक्शन न लिए जाने को लेकर होता और इतना जीना हराम कर दिया होता चैनलों ने प्रधानमंत्री का और बीजेपी अध्यक्ष का कि इस्तीफा देना पड़ता, और ऐसे इस्तीफे इस देश में हुए हैं। लेकिन इस दौर में कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। स्मार्टली, चालाकी से, दाएं बाएं से कुछ खबरें चल जा रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी जिसकी है वो बीजेपी के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग हैं। 3 नाम मैंने ले लिया, मोदी, शाह और नड्डा। उनसे सवाल पूछने की हिम्मत किसी चैनल को नहीं है, किसी बड़े संपादक को नहीं है, किसी एंकर को नहीं है, और इसलिए उन्हें पता है कि ये सब कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, कुछ यूट्यूब वाले या छिटपुट, या हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, एक दिन की हेडलाइन है, और उसके बाद अगर ये मैनेज हो गया तो हो गया। लेकिन क्या ये मैनेज हो पाएगा? इंतजार करेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट के रवैये का भी, हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। हम इंतजार करेंगे विजय शाह के इस्तीफे का। नमस्कार।